वेलकम बैक जनाब। आपने कैट लवर्स बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस शख्सियत ने मिलवा रहे हैं, उन्होंने बिल्लियों से मोहब्बत की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसाल कायम कर दी है। ये बिल्ली भी उन्हीं की है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ नस्लों की खूबसूरत बेशुमार बिल्लियाँ उनके पास। मज़े की बात यह है कि उनके घर में लोग इतने कम हैं और बिल्लियाँ इतनी ज़्यादा हैं और माशाल्लाह से वो कैसे मैनेज करती हैं, ये तो हम लुबना से ही बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम लुबना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अच्छा, ये पहले तो मुझे बताएं कि आपके घर में बिल्लियाँ हैं कितनी और लोग कितने हैं, इंसान कितने और बिल्लियाँ कितनी हैं? हार्डली 4 पीपल्स हैं हम लोग। अच्छा, और कैट्स जो है वो 27 कैट्स है राइट नाउ। 27? यस, 27 कैट्स। 27 बिल्लियाँ और 4 लोग। अरे वाह। अच्छा, तो ये मतलब मैनेज करना मुश्किल होता है क्या? क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा वो हो रहा है कि अच्छा 27 बिल्लियों को 4 लोग ही मैनेज करते हैं, अकेला आप देखती हैं? नहीं, यूजली मेरा शौक है तो मैं ही देख रही हूँ इनको, लेकिन आई हैव केयर टेकर्स एज वेल, जो इनको जो है ना 2 टाइम ब्रशिंग और इनका लिटर वगैरह सब कुछ इनको पैट करना जरूरी होता है, टाइम देना पड़ता है, इनको ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे मेरी अम्मा है ना, तो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि जब मेरा भाई बिल्ली लेके आया ना, तो मैंने कहा फ़ौरन ले जाओ, बाल इसके गिर रहे हैं, इससे बीमारियाँ होंगी। और बहुत सारी माओं का ख्याल ही होता है कि अच्छा हाँ ऐसा होता है, क्योंकि घर में आपके छोटे बच्चे भी होते हैं। तो क्या वाकई ऐसा होता है? एक्चुअली हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग पेट्स के साथ ही बड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें हम लोगों को फेस करनी नहीं पड़ी। बट डीलिंग क्लाइंट से डीलिंग के थ्रू मुझे पता चला है समहाउ कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एक पेट से रिलेट नहीं करा हुआ होता उन्होंने, और रैंडम एक पेट ले लेते हैं, तो उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। अच्छा, जैसे कि कोई भी शख्स, जैसे मैं हूँ, मैं एक बिल्ली लेना चाह रही हूँ, मैं एक घर में बिल्ली रखना चाह रही हूँ, सबसे पहले मुझे किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा? मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक कैट ख़रीदते हुए मुझे मद्देनज़र रखनी होगी, क्योंकि ये उसकी नस्ल में देख रही हूँ और वैक्सीनेशन उसकी हुई हुई है या नहीं, क्या क्या देखना है मुझे? कैट्स लेते हुए सबसे पहले तो आपको कैट को बिल्कुल ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक टच करके देखना होता है कि कोई स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है। वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कोई स्किन इन्फेक्शन है। स्किन इन्फेक्शन है तो फिर टोटली नो कि आपने लेनी ही नहीं है वो कैट, ठीक है। सेकेंड ये कि उनकी जो फ़र है उसके फ़र से आपको पता चल जाता है कि उनकी क्वालिटी क्या है ना। फ़र वो 4 कोटेड है, ट्रिपल कोटेड है। ये तो किसी एक्सपर्ट को ही पता होगा ना, एक आम आदमी किस तरह। आप कोई टेक्निक बताएं कि क्या चीज़ चेक करनी है, जैसे आपने बताया इसको टच करना है ऊपर से नीचे। सबसे पहले तो यही है कि आप टच करके देखें, एयर्स चेक कर लें कि एयर्स में से तो वाटरी या येलोइश सा कुछ नहीं आ रहा, म्यूकस वगैरह तो नहीं आ रहा, ये पहली चीज़ है। आइज़ इनकी प्रॉपर है। सेकेंड फिर फ़र आ जाता है और फिर जो है वो कैट इट्स ओके, फिर आप वो कैट ले सकते हैं। अच्छा, और अमूमन ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी बिल्लियाँ ना वो मिल रही होती हैं और आप उन्हें इजीली ख़रीद भी सकते हैं। अच्छा, उनको घर ला के ड्रॉपर से उन्हें दूध पिलाना, उनकी देखभाल करना, एक छोटी सी बास्केट उनके लिए बना देना, उसमें रखना, उनको ट्रेन करना बड़ा मुश्किल होता है। कितने डेज़ की बिल्ली या बिल्ली का बच्चा जो है, बिल्ली का बच्चा ही होगा कितने दिनों का, वो आप ले सकते हैं? आइडियल क्या एज है, मतलब क्या एज होनी चाहिए? आइडियल एज जो है ना वो आप 60 डेज से छोटा बच्चा कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि मदर कैट का यही है कि आप 60 डेज से पहले आप मदर कैट से अलग कर दोगे बच्चे को तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे ह्यूमन बेबीज़ का होता है कि 2 इयर्स का उनका फीडिंग पीरियड होता है, तो इस तरह से कैट्स का भी यही वाला सिस्टम है, आप उनको अलग नहीं कर सकते मदर कैट से। सेकेंड ये कि जब 2 मंथ्स का बेबी है तो वो ऑलरेडी मदर कैट के साथ ट्रेंड हो चुका होता है, पूरे टाइम में लिटर उनका ट्रेन हो चुका होता है, वो मदर कैट के साथ जो है फूड खाने लग जाता है, प्रॉपर चिकन लेने लग जाता है, तो फिर वो टाइम आइडियल एज होता है कि आप किसी भी कैट को अडॉप्ट कर सकते हो। सेकेंड, जितना छोटा बच्चा 2 मंथ से लेके 3-4 मंथ्स तक जितना छोटा बच्चा होगा वो उतनी जल्दी उतनी ज़्यादा वो आपके साथ टीम हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि मार्केट्स के अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आपने घर में इनको पाला, उसके बाद आपका जो शौक़ है ये बिज़नेस में तब्दील हो चुका है अब, तो बतौर खातून कैटरी ऑनर किस तरह कितना चैलेंजिंग है इस कारोबार को पाकिस्तान में चलाना और इसको आगे रन करना, ग्रो करना? प्रॉब्लम्स हर बिज़नेस में आती हैं, मुझे भी आई थी, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग अमाउंट था वो काफ़ी छोटा था, लाइक 35,000 से मैंने स्टार्ट किया था, और कुछ लोग थे उस टाइम पे जो लाख से अबव अमाउंट लेके बैठे थे। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, पीपल सेड नो टू वर्क विद मी और क्लियरली ऑन माई फेस। अच्छा, और एंड आई वाज लाइक मतलब ऐसे कैसे हो। उस टाइम पे सिर्फ 2 लोग थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, एज एम सेलिंग कैट फूड, कैट लिटर,
तो सिर्फ 2 लोगों ने मुझे टोटली सपोर्ट किया था, इम्पोर्टर्स हैं मेरे, लेकिन के फिर करते करते एक टाइम वही आया था जिन्होंने नो बोला था, फिर वही सारे लोग आए थे कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करें और हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। अच्छा लुबना, ये मुझे बताएं कि कितना मुश्किल होता है एक बेजुबान जानवर की आप बात समझ रहे हैं, आपको पता है उसको भूख कब लग रही है, उसको तकलीफ में कब है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये एक पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस होता है कि अच्छा आपने ट्रेनिंग ली है उसके बाद आप ये काम शुरू कर रहे हैं। कितना मुश्किल रहा ये सब कुछ? इसके पीछे ट्रेनिंग तो बिल्कुल नहीं कह सकते, बस आपकी अटैचमेंट, आप कितना एनिमल से अटैच हैं। सेकेंड ये कि आई यूज़ टू ऑब्जर्व माई बेबीज़ के, सॉरी आई एम सेइंग माई बेबीज़ बट दे आर माई बेबीज़ एक्चुअली। तो इनका एक्चुअली मुझे जब पता चलता है ये जब फूड इनका जो फेवरेट फूड है या उसकी तरफ नहीं आ रहे होते या खाना नहीं खा रहे प्रॉपर, या फिर कोई इस तरह से बिहेवियर चेंजेस समहाउ, अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है दे यूज़ टू कम और बस आके पास बैठ जाते हैं, क्योंकि कैट्स बहुत मूडी हैं तो वो सिर्फ अपने मतलब की ही वजह से आती हैं, अदरवाइज नहीं आती, तो तब पता चलता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। ज़ाहिर आपकी ये बेबीज हैं तो आप इसकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, बिहेवियर चेंजेस समझ रही होती हैं। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोग, बल्कि अक्सर लोग पेट्स को खरीदते हैं लेकिन प्रॉपर ट्रेन नहीं कर पाते, इसी वजह से वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि वो लिटर ट्रेन नहीं हो रहे होते, खाना खाने के हवाले से इश्यूज होते हैं, फिर सबसे ज़्यादा जो फ़र के इशूज़ जिसका आपने जिक्र किया, फ़र के इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन चीज़ों को किस तरह से फिर ओवरकम किया जाए? वही बात कि अगर आप 2 मंथ का बच्चा लोगे, परचेज़ करेंगे किसी भी शॉप से या किसी भी लोकल शॉप से, तो उसमें यही होगा वो टोटली ट्रेन बच्चा होगा, तो आपको जो उसके आउटकम्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे और वो बच्चा ट्रेंड है तो इट्स ऑब्वियस कि वो आपको परेशान नहीं करेगा। सेकेंड ये हेल्थ इश्यूज़ हर जगह पे होते हैं, अगर हमारे इंसानों में अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब ह्यूमन बेबीज़ अगर हमारे बीमार होते तो हम उनको बाहर नहीं फेंक देते, हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। तो इट्स ऑब्वियस कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, ये हर जगह फ़ॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते, आप जो फर्स्ट एड दे दो उसके बाद नेक्स्ट डे फ़ॉरेन वेट के लेके जाएं, मामलात ख़राब करके फिर आप लेके जाओगे, इट्स ऑब्वियस कि बच्चा फिर सर्वाइव नहीं करेगा और फिर आप उसको वो मामला और ख़राब हो जाएगा, और फिर आप जितना आप टाइम लेते हो उसको वेट के पास लेके जाने के लिए उतने आपके वेट्स के बिल भी बढ़ते जाते हैं। तो क्योंकि ये बड़ा महंगा होता है, एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप एक तो महंगी बिलियां और ऊपर से फिर डॉक्टर के खर्चे, महंगे इलाज, और माशाल्लाह इनकी डाइट भी बड़ी महंगी होती है, काफ़ी महंगी होती है, और फिर इन्हें एक प्रॉपर आपको ना एक टाइमली लेके चलना पड़ता है। अच्छा इस टाइम पे ये इन्हें देना है, इस टाइम। बेहद शुक्रिया आप मौजूद थी हमारे साथ, और जो लोग बिल्लियों के शौकीन है ना वो समझ चुके होंगे, और जो नहीं है ना, ये प्यारी प्यारी बिल्लियां देख के उन्हें शौक पैदा हो गया होगा बिल्लियां खरीदने।